बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से के कविता को जमानत मिल गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली शराब नीति केस में के कविता को यह जमानत मिली है और ईडी सीबीआई दोनों ही मामलों में सुप्रीम कोर्ट से बेल के कविता को मिल गई है। हालांकि सशर्त ये जमानत है कि कविता को अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा। आपको बता दें पिछले यहां पर किस तरह से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां भी सामने आई कि कविता पिछले 5 महीने से जेल में है। दोनों मामलों में जांच पूरी हो चुकी है और प्रभाकर मिश्रा जुड़ गए हैं मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ, मेरे सहयोगी। तो प्रभाकर, यहां पर पहले मनीष सिसोदिया और अब के कविता को जमानत मिलना और ईडी सीबीआई दोनों ही मामलों में बड़ा झटका ईडी सीबीआई के लिए। इसे झटका कहें ना कहें, लेकिन के कविता के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। और साथ ही साथ चूंकि मनीष सिसोदिया को जब जमानत मिली थी और उसके बाद जिस आधार पर जमानत मिली थी, तो उसके बाद से उम्मीदें लोगों की बढ़ गई होंगी कि ऐसे मामले में इस मामले में जो आरोपी हैं उन्हें जमानत मिलेगी। क्योंकि मनीष सिसोदिया के समय सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया था, उन्हें जब जमानत दिया था, तो कोर्ट ने 2 बातें कही थी। एक बात ये कही थी कि बेल इज राइट, किसी आरोपी का जमानत है वो उसका अधिकार है, और दूसरा कि अगर ट्रायल में विलंब होता है तो जमानत उसको दिया जा सकता है। और इसी आधार पर मनीष सिसोदिया को जमानत मिली थी। आज जब सुनवाई शुरू हुई तो के कविता के तरफ से वकील जो फॉर्मर अटॉर्नी जनरल है मुकुल रोहतगी, उन्होंने शुरुआत ऐसे की थी कि माय लॉर्ड, आपने इसी मामले के एक आरोपी मनीष सिसोदिया को जमानत दी थी और उसके बाद इस केस के तथ्यों को रखा गया और इसमें कहा गया कि सारे केस के तथ्य वही हैं जो मनीष सिसोदिया के मामले में था, यानी केस के तथ्य वही हैं, आरोप भले ही अलग अलग हैं। इसमें कहा गया कि के कविता पर यह आरोप है कि चूंकि जिसे साउथ कर्टल कहा गया इस मामले में, कि साउथ कर्टल से 100 करोड़ का जो पैसा आया वो दिल्ली आया था, लेकिन अब तक इस मामले में जांच एजेंसी ने कुछ भी बरामदी नहीं की है। तो यहाँ पर बातें वही आई और सुप्रीम कोर्ट कन्विंस हुआ कि कहीं न कहीं निकट, चूंकि इस मामले में जो गवाह हैं उनकी संख्या इतनी ज़्यादा है, करीब 50,000 के आसपास इस मामले में दस्तावेज है। कोर्ट ने इसको एडमिट किया, कहा कि 493 गवाह हैं, 57 आरोपी हैं, तो निकट भविष्य में इस मामले में ट्रायल पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसलिए कोर्ट ने के कविता को जमानत दे दी है। अब बात आती है कि के कविता को जमानत दी है तो अगला सवाल होता है कि क्या इस तरह का फैसला अरविंद केजरीवाल की पार्टी, अरविंद केजरीवाल भी उम्मीद कर सकते हैं क्या? तो चूंकि कोर्ट ने कहा कि के कविता पिछले 5 महीने से सलाखों के पीछे हैं, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी उनसे थोड़ा सा पहले उसी आसपास हुई थी, तो वो तथ्य यहाँ पर भी हैं। मामला एक ही है, गवाह उतने ही हैं, दस्तावेज उतने ही हैं, तो ये और उसमें भी जो मनीष सिसोदिया में शर्त थी, यहाँ पर बातें आई कि निकट भविष्य में ट्रायल पूरा होने की उम्मीद नहीं है, तो अरविंद केजरीवाल में भी ये तमाम बातें लागू होंगी। तो वहाँ पर उनकी उम्मीदें बढ़ गई होंगी, उनकी पार्टी और उनके पार्टी और अरविंद केजरीवाल को उम्मीदें बढ़ गई होंगी कि सुप्रीम कोर्ट में जब अगली सुनवाई होगी तो अरविंद केजरीवाल को फायदा मिल सकता है। एक महत्वपूर्ण बात जो और हुई है वो ये हुई है कि के कविता को जब हाईकोर्ट में जमानत अर्जी लगाई थी के कविता ने, तो वहां पर हाईकोर्ट के जज ने ये कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी, दरअसल पीएमएलए एक्ट का जो सेक्शन 45 है उसमें जमानत के की शर्तें हैं और उसी में एक प्रोविजन है कि पीएमएलए एक्ट यानी जो मनी लॉन्ड्रिंग कानून है उसमें किन किन को रियायत दी जा सकती है जमानत के मामले में, उसमें बीमार व्यक्ति या महिलाओं को रियायत दी जा सकती है। और इसी आधार पर के कविता के वकील ने हाईकोर्ट से में दलील दी थी। हाईकोर्ट ने जमानत देने से ये कहते हुए मना कर दिया था कि के कविता पढ़ी लिखी है, सोफिस्टिकेटेड महिला हैं और एमएलए हैं, ऐसे में उनको जमानत नहीं दी जा सकती। इस पर सुप्रीम कोर्ट में ऐतराज जताया गया और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हाईकोर्ट की जो वो टिप्पणी थी वो गैर जरूरी थी, वो सही नहीं थी और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की उस टिप्पणी पर स्टे लगा दिया। उस टिप्पणी को एक तरह से कहें कि उस फैसले से, उस आदेश से हटा दिया है, क्योंकि कोर्ट ने माना कि कानून की नज़र में और सुप्रीम कोर्ट की नज़र में कोई एक आदमी जो पढ़ा हुआ नहीं हो उसका और साक्षर में कोई अंतर नहीं होता है, कोई सांसद या विधायक और एक आम आदमी में कोई अंतर नहीं होता है। ऐसे में हाईकोर्ट ने जो अपने फैसले में कहा था कि के कविता पढ़ी लिखी है, के कविता सोफिस्टिकेटेड है, इसलिए उनको जमानत नहीं दी जा सकती। बहुत बड़ी राहत की के कविता के लिए और साथ ही इस मामले में अब आगे अरविंद केजरीवाल के लिए भी एक बड़ी उम्मीद की किरण आम आदमी पार्टी के लिए भी खुल गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रभाकर इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं